नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बिरजू ने सही समझा कि वही राजा राजवीर सिंह है। तो अब देखते हैं बिरजू की कहानी में क्या होता है आगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सुनिए, बिरजू पूछता है परमात्मा से, क्या मैं सचमुच इतना क्रूर था और अत्याचारी था? मैंने तो काफ़ी बुरे कर्म किए हैं। परमात्मा, अभी तक तो तुमने अपने पूर्व जन्म के केवल कुछ ही दृश्य देखे हैं। तुमने इस जन्म में सत्ता पाकर इतने अत्याचार किए हैं जिनकी गिनती बहुत बड़ी है। बलपूर्वक तुमने कईयों को बंदी बनाया, कईयों की जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली, गरीबों से उनकी क्षमता से अधिक कर वसूल किया। अब तुम्हें समझ आया कि किस कारण से तुम्हें इस जन्म में इतने दुख मिल रहे हैं। जिस तरह से अपने पूर्व जन्म में तुम सारे समाज को दुख दिया है, ऐसे ही इस जन्म में सारा समाज तुम्हें दुख दे रहा है। अपने पूर्व जन्म में तुमने अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं किया और साथ ही कई मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हें एक अनाथ जीवन मिला है। बिरजू, आपने सही कहा, ये वर्तमान जीवन तो मेरे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का ही फल है। सच में राजा बनकर मैंने दूसरों पर बहुत अत्याचार किए थे। अपने इन पूर्व जन्मों के कर्मों को देख मुझे बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मुझे अपने इस जन्म से घृणा होने लगी है। परमात्मा, जो बीत गया अब उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान जीवन को अच्छा बनाओ और श्रेष्ठ कर्म करो। परमात्मा बोलते हैं, मेरे मीठे बच्चे, अब तो तुम इस बात को स्वीकारते हो कि इस जन्म में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं ही हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया और नहीं मैंने तुम्हें कभी दुख दिया है। इतना सुनते ही बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने से हुई गलती का एहसास हो चुका था। वह परमात्मा के समक्ष झुक गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बिरजू, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, जो मैंने आप पर इतना बड़ा आरोप लगाया। मुझे अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था। मैंने सारा जीवन आपको ही अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। कृपा करके मुझे इस महापाप के लिए क्षमा करें। मैं आपके यह वचन देता हूँ कि आगे से मैं कभी भी अपने दुर्भाग्य का दोष आप पर या किसी और पर नहीं डालूंगा। परमात्मा, मीठे बच्चे, मैंने तो तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं, फिर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बिरजू, हे प्रभु, आप सच में बड़े ही रहमदिल है। आप दया के सागर है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इतना श्रेष्ठ मार्ग बताया, नहीं तो न जाने मैं अपने जीवन में और कितने ही बुरे काम कर बैठता। परमात्मा, भले ही तुम्हें अब कर्मों का ज्ञान हो गया है, फिर भी तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। बिरजू, आपके साथ इस मिलन के बाद तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। आपने अब मुझे इतनी शक्ति भर दी है जो मैं अपने जीवन की हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बिरजू, हे प्रभु, मुझे यह तो पता चल गया कि हे प्रभु, किन आधार से कोई व्यक्ति सदा के लिए अच्छे कर्म कर सकता है। परमात्मा, सही ज्ञान ही व्यक्ति को सही मार्ग प्रदर्शित करता है। ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन में आदर्श आते हैं और ये श्रेष्ठ आदर्श ही उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में ज्ञान से ही कोई भी व्यक्ति अपना जीवन ऊंच बना सकता है। बिरजू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने यदि एक जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें हर जन्म में मिले? परमात्मा मुस्कुराते हुए, लगता है आज तुम मुझसे कर्मों के सारे राज जानकर ही रहोगे।
अभी जो तुमने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 2 राजकुमार थे। राजा के राज्य में एक सन्यासी आए। राजा ने उस सन्यासी की दिल से सेवा की। राजा की सेवा से खुश होकर उस सन्यासी ने उसे 2 चमत्कारी फल दिए और उसे बताया कि इन फलों के खाने वाले की उम्र बढ़ जाती। राजा को लगा कि यह फल उसे अपने राजकुमारों को दे देना चाहिए। राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को एक एक चमत्कारी फल दे दिया और उनको उस फल की विशेषता बताई। दोनों राजकुमारों ने आदरपूर्वक अपने अपने फल ले लिए। पहले राजकुमार ने बहुत ही जल्दी ही उस फल को खा लिया। वह दूसरे राजकुमार ने भी फल को खाया, पर उसने उसका बीज अपने पास रख दिया। फिर उसने उस बीज को धरती में बो दिया। थोड़े ही दिन में उस बीज से अंकुर फूटा और कुछ ही वर्षों में उस बीज ने एक वृक्ष का रूप ले लिया। अब दूसरे राजकुमार के पास कई फल हो गए और उसी के साथ उसकी उम्र कई गुना ज़्यादा हो गई। परमात्मा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ आया? बिरजू, मेरे ख्याल में तो दूसरा राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान था। उसने एक फल को अनेक फलों में परिवर्तन कर दिया। यदि पहला राजकुमार भी ऐसा ही करता तो उसके पास भी अनेक फल होते। परंतु इस कथा से मेरे प्रश्न का क्या लेना देना? परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, देखो, वह चमत्कारी फल हमारे अच्छे कर्मों का फल है। दोनों राजकुमारों को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप एक समान फल मिला, परंतु एक ने उसे खा पीकर समाप्त कर दिया और दूसरे ने उस फल को खाया तो सही, पर साथ ही उसे फिर से रोपित भी कर दिया और आगे के लिए भी कई फल तैयार कर दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले किसी जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो उसके फलस्वरूप उसे सुखी जीवन मिलेगा, और यदि इस जन्म में भी वह अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे सुख मिलना निश्चित है। पर अगर वह इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में भी दुखी जीवन मिलना भी निश्चित है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। बिरजू, इसका अर्थ यही है कि यदि किसी व्यक्ति को सुखी और धनवान जीवन मिला है तो उसे एक जन्म में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, परंतु उसे इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करके अपना भविष्य भी श्रेष्ठ बना देना चाहिए। परमात्मा सही समझा, पर वास्तव में ज़्यादातर मनुष्य पहले राजकुमार की तरह कर्म के फल को खा पीकर खत्म कर देते। बिरजू, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कि हम इन कर्मों के बंधन से सदा के लिए छूट जाए? क्या हम एक के बाद एक ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे? परमात्मा, कर्मों के बंधन से सदा के लिए कोई भी छूट नहीं सकता। जो भी आत्मा इस धरा पर आती है वह कर्मों के बंधन में बंध ही जाती है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। यह एक अनादि और अविनाशी चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है। इस अविनाशी चक्र के कारण ही आज सारा संसार स्थिर और संतुलित है। तो कर्मों का ज्ञान केवल बिरजू के लिए ही नहीं है, बल्कि विश्व की हर एक आत्मा के लिए है। कर्म ही वह कलम है जिसके द्वारा हर एक मनुष्य अपना भाग्य लिखता है। और जहाँ तक परमात्मा से मिलने की बात है तो आप भी परमात्मा से मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप से बातें करिए और अपना मंथन करिए कि हमसे कोई बुरे कर्म तो नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा भाग्य भी खराब हो सकता है। तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी ऊंचा होगा। तो इसी के साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।